तो देखिए, अब के लेक्चर में हम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले तो नंबर 1, सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या है जो अपने आप से और केवल एक से भाग हो। कहने का मतलब कोई भी संख्या जो अपने आप से और केवल एक से भाग हो, वो अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि अभाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि एक को अपने आप को माने तो मतलब उन दोनों मतलब कम से कम दो भाजक होने चाहिए, और वो भी अलग। तो एक मतलब एक ही कंडीशन को पूरी कर, अपने आप को माने तो वो एक नहीं होता है, एक को माने तो वो अपने आप नहीं होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो, फिर इससे अगली 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगी, 9 क्योंकि 3 से भाग होती है, फिर 7 के बाद 11, इस तरह से ये सेट। तो हमने एक बार सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करते, उसको संख्या को भाग करते जाते हैं जब तक कि वो भाग होए। उसके बाद फिर उससे अगली अभाज्य संख्या से भाग करने की कोशिश करते, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे अगली अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। तो हमारा फॉर एग्जाम्पल एक संख्या है 32,760। इस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब हम इसको फिर सिंपली तरीके से करेंगे, 2 से भाग करते। 2 से जब हम भाग करें तो क्या है? 2 एकम 2, 16, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये आ गया। फिर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 9, 0। फिर हम 2 से करते जाएंगे जब तक कि हमारा सबसे पहले छोटा प्राइम 2 है। तो इसको हम मान लेते हैं वैसे तो सेट ऑफ प्राइम्स। कहने का सेट ऑफ प्राइम्स, दिस इज द सेट ऑफ प्राइम्स, मतलब सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट, कलेक्शन मतलब। तो जब तक हम 2 से भाग कर होता है करते जाओ, उसके बाद अगला प्राइम यूज करेंगे, अगली अभाज्य संख्या। अब 2 से फिर भाग हो जाएगा, 2 चौक 8, 0, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। कहने का मतलब अब यहाँ 5 है, यहाँ तो सम नहीं है, विषम है। तो अब 3 से ट्राई करते, 3 से हो जाता है, ठीक है, 3 से देखिए हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15। फिर कीजिए 3, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 3 से होगा, 3 से नहीं, क्योंकि 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये नहीं होगा। तो अगला प्राइम कौन है? 5। अब 5 से ट्राई करते हैं, 5 नीम 45, 5 एकम 5। अब 5 से अगला कौन प्राइम है? 7। 7 से आप ट्राई कीजिए, 7 से हो जाता है, ठीक है। 7, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 खुद प्राइम है। अगला प्राइम 11 से अगला प्राइम 13। तो हमारे यहाँ प्राइम, अब किसी से भाग करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब 32,760 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। कहने का मतलब 32,760 को अगर हम 32,760 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इसमें कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। चाहे आप कैसे कर लीजिए, आगे पीछे आप रैंडमली अगर इसको प्राइम से करने की कोशिश करते हैं तो जिनसे भाग होगा उसमें 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 5 एक बार, 7 भी एक बार, 13 भी एक बार। तो हम ये लिख दें। कहने का मतलब 32,760 में एक विशेष ध्यान है, कौन कौन प्राइम है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 एक बार, 7 एक बार, 13। तो हम इसको लिख भी देते हैं। 2 कितनी में? 2 की पावर 3,
3 2 5 1 7 1 13 1। कहने का मतलब हमारा ये हुआ, क्रम को पलटने से अभाज्य संख्या के जो गुणनखंडन है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर क्रम को हम निश्चित कर लें कि भाई सीरीज वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, सपोज कर लो हमने आरोही क्रम में ले लिया कि प्राइम हम बढ़ते हुए ही लेंगे, तो किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होगा। अद्वितीय होने का मतलब यह है कि उसमें जो भी भाज्य संख्या है उसमें कोई प्राइम कितनी बार आएगा वो निश्चित है। मतलब 2 इसमें 3 बार आया तो 3 ही बार आएगा। आप कैसे कर लीजिए, 3 से पहले आप बाहर करके देख लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, फिर 2 से कर लीजिए, कोई फर्क नहीं होगा। कहने का मतलब जो आपका 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 5 1 बार, 7 1 बार। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब यूनिकली, अद्वितीय रूप से, यदि उसका क्रम को ध्यान न दिया जाए तो। मतलब सीरीज को अगर क्रम को ध्यान दे दिया जाए तो अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होगा। तो हमारा ये क्या है, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, जो कि हम इसमें पेज पे करते हैं कि प्रत्येक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन जो फैक्टराइजेशन है अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब आगे पीछे हो जाएं अभाज्य संख्याएं कोई फर्क नहीं है, परंतु जितनी बार आएगी जो अभाज्य, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में, मतलब इस एग्जाम्पल में 32,760 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 3 बार ही आएगा, 3 2 बार ही आएगा, 5 1 बार ही आएगा, 7 1 बार आएगा, 13 1। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये इसको मतलब कोई संख्या है x को मतलब अगर हम इसको हल करें, मतलब इसको हम एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। मतलब प्रमाण, इसका जो प्रूफ है कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था, वैसे यूक्लिड ने दिया था, मगर करेक्ट जो प्रमाण है, बिल्कुल सही प्रमाण कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। तो कोई संख्या माना x एक भाज्य संख्या, माना x एक भाज्य संख्या है, ठीक है। तो माना x एक अभाज्य संख्या है, तो x को लिख सकते हैं P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3 मल्टीप्लाई अप टू सोन Pn। मतलब हमने देखा होगा ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन दे दिए, जहाँ P1 लेस देन और इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3 अप टू सोन लेस देन इक्वल टू Pn, जहाँ, ठीक है, जहाँ क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, मैं आरोही क्रम में लिख दिया, P1 P2 P3 वे P1 P2 P3 अप टू सोन Pn क्या है, अभाज्य संख्याएं। समझ गए बात। तो इसको यूनिकली दूसरा, अब जैसे हमने इस प्रश्न में हमने इस तरह से
पावर के रूप में लिख दिया है इसको। तो P1 कितनी बार है, 3 बार है P2। तो हम इसमें ऐसे कोई संख्या को ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या x कोई संख्या है, P1 की पावर n1, P2 की पावर n2, Pn की पावर, सॉरी हम ले लेंगे Pk n के, मतलब P1 कितनी बार आ रहा है, n1 टाइम, P2 कितनी बार है, n2 टाइम, Pk कितनी, Pk जो प्राइम है हमारा कितनी बार है। तो हम लिखेंगे जहां P1 लेस देन P2 लेस देन P3 अप टू सोन लेस देन Pk। कहने का मतलब हम इसको समझे तो ये दो इस दो से, दो इस दो से छोटा है या बराबर, दो इस दो से छोटा है या बराबर, दो इस दो से छोटा है, एक कंडीशन फॉलो, छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया, मगर इसमें दो 3 से छोटा है 3, 5 से छोटा है 5, 7 से छोटा है 7, 13 से छोटा है, इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक बार हमने ऑर्डर डिसाइड कर दिया आरोही क्रम का, तो हम ये यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने कंसीडर कर लिया नंबर 4 की n, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, जहाँ n हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। n हमारा एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो 4 की n में, 4 की n में मतलब 4 की n में जो इकाई का अंक है शून्य आता है किसी भी n के मान के लिए। तो हम ये देखते हैं, तो उदाहरण 5, तो हम ये उदाहरण 5, 4 की n, मतलब क्वेश्चन है सीधा, क्या n के किसी मान के लिए 4 की n शून्य पर समाप्त होता है या नहीं, सीधा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो होता है या नहीं वो हम देखते हैं। तो नंबर 1, जिसके पीछे शून्य है, तो कहने का मतलब सीधी बात है, यहाँ हम रफली जिसके पीछे भी शून्य वो 10 से भाग होता है, और 10 2 या 5 से भाग होता है, 2 और 5 दोनों से भाग होता है। तो n के किसी मान के लिए क्या 4 की n शून्य पर समाप्त होता है, माना x, मतलब उदाहरण, क्या n के किसी n के लिए n के किसी मान के लिए 4 की n शून्य पर समाप्त होता है, जहां n कोई प्राकृत संख्या है। तो माना x बराबर 4 की n। अब 4 खुद ही भाज्य संख्या है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 2 n, 2 की पावर 2n। अब 2 का हम साइकिल देखते हैं, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे 8 आएगा,
2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, मतलब इकाई का अंक फिर 6 आ जाएगा। फिर हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं। यदि 2 की 1 करेंगे 2 आ रहा है, 2 की 2 करेंगे 4 आ रहा है, 2 की 3 करेंगे 8 आ रहा है, फिर 2 की 4 करेंगे फिर 16 आ रहा है, कहने इकाई का अंक 6 आ रहा है। फिर 2 की 5 करेंगे 32 आ, कहने वाले फिर 2 आ गया इकाई का अंक, कहने फिर 2 की 6 करेंगे 64, फिर 4 आ गया, कहने मतलब हमारे इकाई का अंक क्या आ रहा है 2 4 8 6, 2 4 8 6। तो कहने का मतलब 2 के मतलब वैसे भी नहीं होगा, परंतु हम इसे ऐसे नहीं कह सकते, सीधा हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंडन में फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही है, या x के 5 नहीं है, कहने का मतलब x के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, इसलिए n के किसी भी मान के लिए भी 4 की n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ऐसे ही हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न 5वां है एक्सरसाइज का, मतलब क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 क्या चेक कीजिए कि 6 का n के किसी मान के लिए शून्य पर समाप्त होता है, जहाँ n एक प्राकृत है। वही सेम क्वेश्चन है, वहाँ 6 की n को चेक कर रहे हैं। तो x बराबर माना 6 की n, फिर 6 खुद भाज्य संख्या है तो इसको प्राइम फैक्टराइज 2 गुना 3 आ जाएगा, यानी 2 की n गुना 3 की n। फिर वे कहते हैं x के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। 5 होता तो ठीक है, तो है ना। तो x के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। यदि 5 होता तो भाग हो जाता। तो इसलिए n के आप लिखते जहाँ n क्या है एक प्राकृत, यहाँ भी हम लिखते जहाँ n एक प्राकृत संख्या, n के किसी भी मान के लिए 6 की n शून्य पर समाप्त नहीं। सिंपल, ठीक। थैंक यू। तो आप इनको अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और आप इनको प्रैक्टिस भी कीजिए। थैंक यू।